नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर जो 2025-26 के सेशन में हुआ है। पेपर सेकंड है और पेपर सेकंड में क्या क्या प्रश्न किए गए हैं, कितने सेक्शन हैं और कितने मार्क्स के हैं, ये टोटल जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा और प्रश्न भी हम दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये 25-26 के सेशन के पूछे गए बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन है। बात करते हैं, ये यूपी बीएड का ये प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। और गोरखपुर में है, डीडी यूनिवर्सिटी का। ये आपका क्वेश्चन है 75 नंबर का, 25 नंबर आपको कॉलेज के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, इसमें 3 सेक्शन है। सेक्शन ए है और दूसरा जो है ये सेक्शन ए में ही पूछे गए 5 प्रश्न है, ABCDE करके। और सेक्शन बी है जिसमें 4 प्रश्न किए गए हैं, 2 है। ठीक है, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 5 प्रश्न किए गए हैं, जिसमें 4 ही है। चूँकि शुरू में 1 नंबर सेक्शन सी है जिसमें 6, 7 और 8, 9 ऐसे करके क्वेश्चन किए गए हैं। इसमें से जो भी प्रश्न आपको अच्छा लगता है उसका उत्तर आपको बताना है। अब एक एक करके समझ लेते हैं थोड़ा सा पूरा डिटेल इसके बारे में। पहले सेक्शन में जो क्वेश्चन किए गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सेक्शन ए में जो प्रश्न है पहला, इसमें जो है 3 नंबर का एक प्रश्न है और 150 शब्दों में उत्तर देना है। सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। पहला प्रश्न है दर्शन का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा है इस्लाम की परंपरा में शिक्षा की विशेषता। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा की विधियाँ। समूह में व्यक्ति के व्यवहार के ग्रुप कैसे प्रभावित करता है। और अच्छे पाठ्य पुस्तक की विशेषता। इन सारे प्रश्नों का उत्तर देना नेसेसरी है, आप सबको उत्तर देंगे। बात करते हैं सेक्शन बी का। तो सेक्शन बी में सभी प्रश्नों को उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न का मार्क्स जो है 5 नंबर का है, जिसमें 4 ही प्रश्न है, 5 नंबर के क्वेश्चन है। 400 शब्दों में उत्तर देना है। ध्यान दीजिएगा, शब्द की मात्रा इन्होंने पूरा दबा करके लिखा है, तो इसमें जितना आप फास्ट लिख लें वो आपके लिए बेहतर होगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, दर्शन की भारतीय एवं पाश्चात्य अवधारणा में विभेद स्थापित करें। या तो ये उत्तर इसका बताइए, नहीं तो इस्लाम शिक्षा के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। बात करते हैं तीसरा, तो प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा के लक्ष्य उद्देश्यों की विवेचना करें। और या बी नंबर है, इसमें से दोनों में से कोई एक उत्तर देना है। यथार्थवाद के मूल सिद्धांतों के शैक्षणिक महत्व की व्याख्या करें। 4 नंबर है, पाठ्यक्रम के निर्माण के सैद्धांतिक सिद्धांतों का वर्णन करें। या बी नंबर इसका है, शिक्षा के व्यक्तिक और मानसिक उद्देश्यों की व्याख्या करें। 5 नंबर है, आधुनिकीकरण में शिक्षा की भूमिका का वर्णन करें। या बी नंबर है, आधुनिक समाज में शिक्षा को समाजीकरण का प्रभावी माध्यम क्यों माना जाता है। ये 5 है, 5 प्रश्न है। इसमें से अथवा करके एक में 2 क्वेश्चन किए गए, दोनों में से कोई एक का ही उत्तर आपको देना है, दोनों को नहीं देना है। और सेक्शन सी में क्वेश्चन है, सेक्शन सी की बात कर लेते हैं। तो इसमें से प्रत्येक 2 ही का उत्तर देना है, 2 ही का उत्तर देना है, जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन 20 नंबर का है और 800 शब्दों में उत्तर देना है। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें से कोई 2 का ही उत्तर आपको देना है। जैसे 6 नंबर है, वेदांत दर्शन संकल्पना की विवेचना कीजिए। शिक्षा में वेदांत दर्शन के अवदानों का मूल्यांकन कीजिए। शिक्षा के दर्शन के रूप में आदर्शवाद को परिभाषित कीजिए। आदर्शवाद शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। दोनों में से कोई एक का उत्तर दे सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे 8 नंबर का। तो आधुनिक समाज में शिक्षा के बदलते उद्देश्यों के कारण पाठ्यक्रम की रूपरेखा और शिक्षण विधि किस प्रकार परिवर्तन आवश्यक हो जाता है, समझाइए। या 9 नंबर क्वेश्चन किया है कि औद्योगिकरण एवं शिक्षा पर एक निबंध लिखना है। या तो शिक्षा और औद्योगिक है ना, औद्योगिकरण दोनों पर आपको निबंध लिखना है। तो ये 20 नंबर का है। जाहिर सी बात है कि नंबर ज़्यादा है तो आपको आंसर बढ़िया से देना ही पड़ेगा। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपके लिए समझ में आया होगा। किसी तरह का डाउट परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं।
और अगर इस वीडियो को फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी वीडियो हम लेकर आते रहते हैं, बीएड के पल पल का अपडेट लेकर आते रहते हैं।